बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी ने कहा है कि बहुमत नहीं है, इसलिए वो सरकार नहीं बनाएगी बल्कि चुनाव में जाएगी। तो बीजेपी का फैसला सूत्रों के मुताबिक ये कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, बीजेपी चुनाव में जाएगी, बहुमत नहीं है इसलिए सरकार नहीं बनाएगी। प्रफुल्ल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज संवाददाता इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, क्या माना जाए, बीजेपी को लगता है कि चुनाव में जाने से ज्यादा फायदा होगा पार्टी को? देखिए सुनील, आंकड़ों से भी अगर हम देखें तो बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल का जो गठबंधन है उसके पास 32 सीटें हैं और 3 निर्दलीय विधायक इस वक्त दिल्ली विधानसभा में मौजूद हैं, जिसमें विनोद कुमार बिन्नी भी शामिल है। अगर ये तीनों साथ में आ भी जाते हैं, जो कि बहुत कम संभावना है, अगर तीनों साथ आ भी जाते हैं तो बीजेपी का अंकगणित बनता है 35, जबकि विधानसभा में आपको बहुमत साबित करते वक्त 36 का आंकड़ा चाहिए होता है। तो ऐसे में एक से कम रह जाता है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से कोई बीजेपी में इस वक्त आ नहीं सकता, ना ही कोई आने की इस तरह से चर्चा है अभी और किसी तरह की स्थिति है। तो ऐसे में बीजेपी के पास कहीं से भी कोई नंबर के लिए कुछ हो नहीं रहा है। तो बीजेपी ने साफ कर लिया है कि वो चुनाव ही एक रास्ता है और चुनाव के जरिए ही वो दोबारा अगर सरकार बनाएगी तो वो चुनाव में अपने नंबर लाके बनाएगी। फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है कि बीजेपी बहुमत साबित कर सके। जी प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का फैसला कि वो चुनाव की तैयारी में है, बहुमत नहीं है इसलिए सरकार नहीं बनाएंगी। क्या स्थिति है दिल्ली विधानसभा की वो बताते हैं। कुल सीटें हैं 70, बीजेपी के पास हैं 32 सीटें। बिन्नी और शौकीन दो वो विधायक हैं जो बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। शोएब इकबाल एक और हैं जेडीयू विधायक, जिनके बारे में बहुत कुछ साफ नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। ये दोनों अगर बीजेपी के साथ आ भी जाएं तो 34 की संख्या बनती है बीजेपी के साथ। विरोध में 27 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के और 8 हैं कांग्रेस के, तो कुल उनकी संख्या बन जाती है लगभग 35। तो ऐसे में दिल्ली बीजेपी को मुश्किल हो सकती है, बशर्ते स्पीकर वोट ना करें और शोएब इकबाल बीजेपी के साथ चले जाएं। आम आदमी पार्टी से निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी, जिनके बारे में बात की जा रही है, जरूर बीजेपी के प्रति नरमी दिखा रहे हैं। बिन्नी चाहते हैं कि बीजेपी अपना कार्यक्रम लेकर आए और फिर वो तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है इसके आगे। बीजेपी सरकार बनाने को जाती है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे दिल्ली को जनता को? देखो, मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। बीजेपी किस आधार पे बनाएगी, किन मुद्दों पे बनाएगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी उसकी, वो सुनने के बाद हमको डिसीजन ले पाएंगे। इनका मकसद कभी जन लोकपाल नहीं है, इनका मकसद लोकसभा है। ये उस लोकसभा को चुनाव में जाना चाहते हैं। इनका मकसद अगले 15-20 वर्ष इस पर राजनीति करना। तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चुनाव में जाना चाहती है, वो सरकार बनाने को तैयार नहीं है। हालांकि कैमरे पर बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने कहा कि वो एलजी का फैसला मानेंगे। कांग्रेस ने भी कहा है कि वो एलजी का फैसला मानेगी। श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने एक जिम्मेदारी दी थी, जिस जिम्मेदारी से वो लोगों को असहाय छोड़कर मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में कूदने के लिए चले गए हैं। उपराज्यपाल महोदय ने इसके ऊपर निर्णय करना है और आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव हो अथवा कोई सरकार बने, इन सब बातों के संदर्भ में जो भी फैसला करेंगे वो दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय करेंगे। हम लोग तो किसी भी समय देश में अगर दिल्ली के अंदर भी चुनाव हो जाए तो हम लोग उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब सरकार के पास में, माने एलजी साहब के पास या राष्ट्रपति महोदय के पास में विकल्प नहीं है। उन्हें कैबिनेट की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुमत में रही हुई कैबिनेट का फैसला है और ये फैसला उनके ऊपर बाध्यकारी है। तो ऐसे में सिर्फ चुनाव ही एक ऑप्शन है। बिल्कुल, अब तो चुनाव कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कैबिनेट ने अगर रिजॉल्व कर लिया कि असेंबली डिसॉल्व की जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए और एक बहुमत की कैबिनेट ने किया है, तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं। हमारा तो सीधा था कि हम चाहते थे कि एक सेकुलर सरकार बने और एक मौका दिया था, लेकिन केजरीवाल साहब को तो सरकार चलाने से कोई रुचि है नहीं, क्योंकि सकारात्मक काम ना उन्होंने अपनी कभी जिंदगी में पूरा किया, ना उनकी पार्टी का कोई उद्देश्य था। उनका तो सारा काम था एक नाटकीय तरीके से सरकार चलाना, जिसमें लोगों को बरगलाना, उनका एक ज्यादा से ज्यादा विश्वास प्राप्त करना। काम करने से, जिम्मेदारी से भागने की तो उनकी पुरानी आदत है और वही आदत उन्होंने कल दोहराई है। तो हमारा तो ये है कि हमने समर्थन दिया था, अब बाकी एलजी साहब के ऊपर है क्या वो करेंगे। अब तो किसी ने सरकार नहीं घेरी है, वो कहता था हमेशा कांग्रेस घेर देगी या बीजेपी वाले गिरवा देंगे। किसी ने सरकार नहीं घेरी है, अपने आप उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनसे दिल्ली चलाई नहीं गई। बहुत काम थे दिल्ली में करने के लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं किया 49 दिन में। एक भी काम उनका पसंद नहीं आया। मैंने सबसे अच्छा उनका यही काम लगाया कल जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत अच्छा काम किया है, इस्तीफा दे दिया। उनके बस की नहीं थी दिल्ली चलानी बिल्कुल भी।